अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूँ जिहाबाद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज आपको बताएं, बानी पीचाई की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ और शर्मनाक बयान। बानी पीचाई की बहन नौरीन नियाजी ने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। बानी पीचाई की बहन नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पिचाई के इस मखसूस बयानी की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी पिचाई, उसकी बहनें और ख़ानदानी ज़ाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दांव पर लगा सकते हैं। नौरीन नियाजी का ये गुमराहकुन बयान भारतीय बयानियों को तक़वियत देता है जिससे अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है, हम दहशतगर्दों से बात नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बालातर है। आप कहते थे शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो फिर अब ये तब्दीली क्यों? मजीद कहा, मुशर्रफ को बावर्दी सदर तस्लीम कराने के लिए मौलाना ने भी वोट दिया। मौलाना का फॉरम 47 का शिकवा शायद केपी में पीटीआई हुकूमत से है, उनकी वहाँ ज़्यादा सीटें हैं। बानी पीटीआई को भी हुकूमत लेने के लिए फौज का सियासी किरदार कबूल था। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जुडिशल कमीशन बनाया था और तमाम हकूक कौम के सामने आ जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त में खिताब। कहा, भारत की माँ पर लड़ने वाले दहशतगर्दों ने अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। कालादम TTP PLA समेत सबकी नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने भारत को जहरियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस कार्रवाई से वाना और गिरदोनवा की शहरी आबादी को एक बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुद को हमले से पहले तबाह कर दी। कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल जबकि 5 जख्मी हो गए। तानिया मांगी में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अयूब स्टेडियम कोयटा में नमाज जनाजा में सियासी समाजी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू, सूबाई वज़ीर बख्त काकड़, सेनेटर मंजूर काकड़ नमाज जनाजा में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की भी नमाज जनाजा में शिरकत। DIG कोयटा समेत पुलिस और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज गुमराह कुन तकरीर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़, मजीद कार्रवाइयों की धमकियां भी दे दी। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर बारे कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन तकरीर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़, मजीद कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन तकरीर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़, मजीद कार्रवाइयों की धमकी भी दे दी। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया हम यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन तकरीर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़, मजीद कार्रवाइयों की धमकी भी दे दी। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज गुमराह कुन तकरीर।
امریکی فوج کے ایران پر 7ویں روز بھی حملے، ایران کے شہر سیرت میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی فوج نے کہا ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کے 3 دنوں میں 4 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کرایا، جبکہ ایک کو ناکارہ بنایا گیا۔ صوبہ ہرمزگان میں امریکی حملے میں 3 افراد شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں امریکی ڈرونز کے ڈپو پر حملے کا دعویٰ کیا اور کہا بحرین میں مصنوعی ذہانت سینٹر کو تباہ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکی حملے جاری رہے تو بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکہ نے ایران میں مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جنگ میں دفاعی نہیں، جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ چند روز مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن شروع ہوگا۔ پاکستان کی کئی ماہ کے سال سے سفارتی کوششوں سے 14 نکاتی مفاہماتی یادداشت طے پائی تھی۔ ایم او یو کے تحت فریقین درمیان مذاکرات 6 ماہ بعد شروع ہونا تھے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا ایکس پر پیغام، کہا امریکہ نے مفاہماتی یادداشت کی شرائط کی اپنی تشریح کی جو معاہدے کے روح کے منافی تھی۔ آبنۂ ہرمز کے بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ایرانی سفیر کا مزید کہنا تھا امریکہ نے مفاہماتی یادداشت بین الاقوامی اصولوں کے برخلاف جنگ کا آغاز کیا جس میں بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی سفیر نے عالمی برادری سے امریکی جارحیت کی مذمت اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد السابق کی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اسلام آباد مفاہماتی یادداشت کے تحت جنگ بندی کی مکمل پاسداری یقینی بنانے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مری میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اہم ملاقات۔ آزاد کشمیر انتخابات کی حکمت عملی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور روزانہ بنیاد پر ممکنہ قیمتوں کے تعین سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے اہم قومی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسیاب کے لیے بہترین اور جدید ترین 272 مشینز کی فراہمی مکمل۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں واسا کو 696 مشینوں اور آلات فراہمی کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیوریج مشینوں کی علامتی چابیاں متعلقہ واسا حکام کے سپرد کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی واسا ورکرز کو دل لگا کر کام کرنے کی تلقین۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ پہلا پنجاب مریم نواز شریف کا صوبے میں سیوریج اور نکاسی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک اہم اقدام۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں جدید مشینری کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 15 اضلاع میں نکاسی آب کے لیے 12 اقسام کی 272 جدید مشینیں فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ 41 اضلاع میں واسا کو مجموعی طور پر 696 مشینوں اور آلات کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریب کے دوران جدید سیوریج مشینوں کی علامتی چابیاں متعلقہ واسا حکام کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واسا عملے کے لیے جدید اور بہترین مشینری کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر شہر اور ہر شہری کو بہتر شہری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب میں واسا نیٹ ورک کو 2 اضلاع سے بڑھا کر 41 اضلاع تک توسیع دی جا چکی ہے، جبکہ عوام کی آسانی اور سہولت کے لیے سیوریج اور نکاسی آب کے جدید نظام کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو معیاری اور مؤثر خدمات میسر آ سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکیورٹی ہٹا کر واسا ورکرز کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کی خواہش پر گروپ فوٹو بھی بنوایا اور انہیں دل جمی اور محنت سے فرائض انجام دینے کی تلقین کی۔ وکاس گوری، نیوز لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اورنگزیب اور آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق انتخابی ریلی کے ہمراہ راولپنڈی سے گوجر خان جلسہ گاہ روانہ۔ نون لیگ کے امیدوار راجہ صدیق کے حق میں نکالی گئی ریلی میں طاہرہ اورنگزیب، حنیف عباسی، ملک ابرار، سردار نسیم اور نون لیگ کی مقامی قیادت نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का नौरीन नियाज़ी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भारत को मार कर हक में इबरतनाक शिकस्त दी। नौरीन नियाज़ी का फैशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। असलम बुखारी ने कहा, मार कर हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए और हर पाकिस्तानी को अपनी अजीम और बहादुर अफवाज पर फख्र है। मारी पीछा और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, लाहौर में वलशिया हाउसिंग सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत के मामले में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून अलीना ने आइसक्रीम में जहर डालकर बच्चों को खिलाया। वाक़े के वक्त बच्चों का वालिद घर से ग्रॉसरी लेने गया था। और मज़ीद की तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अनीफ से। जी शाहिद अनीफ, बताइएगा। में वलंशिया टाउन सोसाइटी में गुज़श्ता रोज़ जो 3 बच्चों समेत वालदा के कत्ल का जो मामला पेश आया, इसमें अहम पेशरफ्त जो है शोहर का बयान सामने आया। उसका कहना है कि खातून अलीना ने, यानी कि उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को जहर जो है आइसक्रीम में जहर मिला के खिलाया। उसके अलावा जो है ख़ुद भी उसने जो है जहर खा लिया और हलाकतें जो है वो उस वजह से हुई। तो शोहर का यही कहना था कि जो इब्तदाई बयान में रिपोर्ट सामने आई, उसका ये कहना था कि मैं ग्रोसरी करने के लिए घर से बाहर गया था तो मेरी गैर मौजूदगी में जो है बच्चों को जहर दिया गया। चूहे मार गोलियां घर में पड़ी हुई थी जो आइसक्रीम में डाल के बच्चों को दी गई और बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। पुलिस का यही कहना है कि मज़ीद अभी तफ्तीश जारी है। शेखपुरा के थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान तमाशाई का स्टेज अदाकारा पर हमला। ज़ैन नामी मुल्ज़िम अदाकारा से दोस्ती करना चाहता था, इनकार पर तशद्दुद किया और जाते हुए मारा और अदाकारा ने भागकर जान बचाई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अवामी इज्तिमा से खिताब जारी है, उनको बरह रास्त लिए चलते हैं। मरियम नवाज के फील्ड हॉस्पिटल्स चाहिए। मरियम नवाज जैसे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल चाहिए। मरियम नवाज शरीफ जैसे कार्डियोलॉजी सेंटर चाहिए। मरियम नवाज जैसे BHU चाहिए। मरियम नवाज जैसे RHC चाहिए। मरियम नवाज जैसे THQ चाहिए। मरियम नवाज जैसे DHQ चाहिए। तो फिर कश्मीर वोट सिर्फ शेर को देगा। अगर मरियम नवाज जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस चाहिए, अगर मरियम नवाज जैसे स्कूलों की आला तालीम और मेयारी तालीम चाहिए, तो फिर शेर को वोट कश्मीर देगा। अगर मरियम नवाज शरीफ जैसी, मेरे भाइयों, ग्रीन बस। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।